अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट के डे वन का जो है वो रिव्यू करेंगे। एंड पाकिस्तान जो है वो पहला मैच आ चुका है। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू मेक द रिव्यू ऑफ द फोर्थ डे, बट आई वाज क्वाइट बिजी। लेकिन यहाँ पे जो है वो सेकंड टेस्ट के डे वन का जो है वो रिव्यू करेंगे। बहुत ही बुरा दिन रहा पाकिस्तान के लिए, और शुरू में थोड़ा सा एक आधा घंटा अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए, बट एट द एंड वेरी आई थिंक सो पूर बॉलिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान, और साउथ अफ्रीका ने बहुत ही जो है वो मारा। एंड हैट्स ऑफ टू रियान रिकल्टन एंड टैम्पा बूमा, दोनों ने जो है सेंचुरी स्कोर की। लेकिन सबसे पहले जो है वो प्लेइंग 11 की बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 जो है दोनों टीम्स ने खिलाई। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने जो है वो एक चेंज की अपनी प्लेइंग 11 में। साइम अयूब, शान मसूद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, मीर हमजा, नसीम शाह की जगह पे, एंड मोहम्मद अब्बास। ऑन द अदर हैंड साउथ अफ्रीका ने गेस 2 चेंजेस की अपनी प्लेइंग 11 में। बल्कि 3 चेंजेस जो है वो साउथ अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 में किए। एडिन मार्कर एंड रियान रिकल्टन, जो कि पहले टेस्ट में नंबर 3 पे आए थे, इस बार उन्होंने ओपनिंग की। वियान मल्डर, ट्रीसन स्टब्स, टैम्पा बवूमा, डेविड बिडिंगम, काइल ब्रेनाइन, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कगीसो रबाडा एंड केवन में पाका। 3 चेंजेस जो है वो साउथ अफ्रीका ने किए। केवन में पाका है, केशव महाराज है, और उसके अलावा जो है वो वियान मल्डर को जो है वो यहाँ पर खिलाया गया। टॉस की बात करें सो साउथ अफ्रीका वो टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और साउथ अफ्रीका की जो है वो जैसी बैटिंग आई अच्छा स्टार्ट थोड़ा सा दिया। आई थिंक सो के 50+ की पार्टनरशिप हुई वहाँ पर एडिन मार्करम और रियान रिकल्टन के दरमियान। रियान रिकल्टन वाज प्लेइंग वेरी वेरी गुड आउट देयर। शुरू में भी जो बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे और अच्छे से बैटिंग वहाँ पर कर रहे थे। आई थिंक सो के इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर साउथ अफ्रीका देन टोनी डीजोर्सी, और हो सकता है कि शायद WTC में के फाइनल में जो है वो हमें रियान ही ओपनिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज क्वालिफाइड फॉर द WTC फाइनल विच इज टू बी प्लेड इन लॉर्ड्स, और देखते हैं कि उसमें जो है एडिन मार्करम के साथ कौन ओपनिंग करता है। सो रियान रिकल्टन और एडिन मार्करम में जो वो अच्छा स्टार्ट दिया वहाँ पर, लेकिन एडिन मार्करम जो है वहाँ पर आउट हुए। 17 रन जो है सिर्फ वो बना सके। उसके बाद वियान मल्डर है, वियान मल्डर ने भी जो है वो कुछ थोड़ा सा उन्होंने पेशेंस दिखाया, बट एट दी एंड ही आल्सो गॉट आउट देयर। उसके बाद ट्रीसन स्टब्स आए, बगैर किसी स्कोर के जो वहाँ पर आउट हुए। और उसके बाद आए टैम्पा बवूमा, और उन्होंने जो है वो एक बहुत ही जो है बड़ी पार्टनरशिप वहाँ पर जो है वो लगाई रियान रिकल्टन के दरमियान। और आई थिंक सो कि डेट वाज मतलब कि 2 सेशन गेस्ट उन्होंने जो है वो बैटिंग की, और साउथ अफ्रीका वर 2 for 70, और उसके बाद आई थिंक सो के उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है वो 72 पे 3 था। लेकिन उसके बाद जो है वो टैम्पा बूमा और रियान रिकल्टन 307 तक लेके गए। एंड वेरी फैबुलस बैटिंग आउट देयर फ्रॉम टैम्पा बूमा एंड रियान रिकल्टन। सबसे पहले जो है वो रियान रिकल्टन की बात करनी पड़ेगी। फेबुलस बैटिंग जो उन्होंने की, क्योंकि शुरू में लग रहा था कि वो अपना इंटेंट दिखा रहे थे, रन अप बॉल जो है वो चल रहे थे, लाइक 45 बॉल 40 एंड 50 बॉल 42 43 इस तरह जो है वो चल रहे थे। बहुत ही अच्छी बैटिंग वहाँ पर जो रियान रिकल्टन ने की। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं या थोड़ा सा मतलब डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, या मतलब कि कुछ बॉलर्स को लीव कर रहे हैं या थोड़ा सा पेशेंस दिखा रहे हैं। ये वाज जस्ट स्कोरिंग रन्स फ्लॉलेस। बहुत ही अच्छी बैटिंग जो है वहाँ पर रियान रिकल्टन ने की, और he scored 40 बाउंड्रीज, 40 जो उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज फोर्स लगाए। एंड ही गो विद मतलब कि 21 जो उन्होंने वहाँ पर चौके लगाए रियान रिकल्टन ने, और एक छक्का लगाया। फैबुलस बैटिंग आउट फ्रॉम रियान रिकल्टन। और जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को टैग किया, फास्ट बॉलर्स को जिस तरह से उन्होंने टैकल किया, मोहम्मद अब्बास को, खुरम शहजाद को, उसके बाद मीर हमजा को, आमिर जमाल के जिस तरह से वो बाउंसर खेल रहे थे, क्योंकि आमिर जमाल ने जो 3 से 4 ओवर इकट्ठे किए एक स्पेल उन्होंने किए, जिसमें उन्होंने सिर्फ बाउंसर किया और रियान रिकल्टन पे ट्राई किया, एंड द फील्ड वाज सेट आउट देयर फॉर द बाउंसर। और जिस तरह से प्यारी बैटिंग वहाँ पर रियान रिकल्टन ने की, दैट वाज फैबुलस आउट देयर। उसके बाद टैम्पा बूमा, ही वाज आल्सो वेरी वेरी गुड आउट देयर। 106 रन जो उन्होंने वहाँ पर स्कोर किए। 9 बाउंड्रीज जो उन्होंने लगाई, 9 चौके, और 2 छक्के जो है वहाँ पर टैम्पा बूमा ने लगाए। फैबुलस बैटिंग आउट देयर फ्रॉम टैम्पा बूमा, और कैप्टन की नोक उन्होंने जो है वहाँ पर खेली। और आई थिंक सो कि एज अ कैप्टन उन्होंने जो है वो साउथ अफ्रीका को लीड किया इनटू द WTC फाइनल। ही वाज फैबुलस आउट देयर। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग और शान मसूद की कैप्टनसी उस पर आएंगे। शुरू में थोड़ा सा अच्छा रहा, क्योंकि हमजा अब्बास को 1 विकेट मिली, उसके बाद शहजाद को 1 विकेट मिली। 1 विकेट जो है वो आगा सलमान को मिली। बिल्कुल आई थिंक सो कि लंच की आखिरी बॉल पे, लंच से पहले आखिरी बॉल पे सलमान अली आगा को जो है विकेट मिली। लेकिन उसके बाद 2 सेशन तो उन्होंने बैटिंग की, और आई थिंक सो कि दैट वाज पुअर कैप्टनसी फ्रॉम शान मसूद एंड पुअर बॉलिंग एज वेल फ्रॉम पाकिस्तान बॉलर्स। और आई थिंक सो कि सबसे पहले शान मसूद पे आना पड़ेगा।
क्योंकि चेंजेस जो थे वो इतने खास समझ नहीं आए ईशान मसूद के, क्योंकि उन्होंने जो है वो पहले ओपनिंग की मीर हमजा के साथ और अब्बास के साथ, और उसके मतलब एकदम से जो है वो वहाँ पर खुरम शहजाद को लेकर आए। आई थिंक सो कि मीर हमजा और अब्बास को आई थिंक सो कि थोड़ा 12-12 ओवर तक जो है वो चल सकते थे, दोनों 6-6 ओवर्स की एक स्पेल करते, और उसके बाद जो है वो आप एक एंड से खुरम शहजाद को चेंज करते, एक एंड से जो है वो आमिर जमाल को चेंज करते। बट आई थिंक सो कि उन्होंने ऐसा किया कि एकदम से जो है उन्होंने खुरम शहजाद को जैसे ही लाए, लेकिन उसके बाद मीर हमजा को उन्होंने लगाई रखा, और जब आई थिंक सो कि खुरम शहजाद भी वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि डाउन होने लगे, वो एक जैन से उन्होंने जो है वो वहाँ पर आमिर जमाल को लगा दिया, और फिर उसी साथ जो है वो अब्बास ही वाज नॉट रिकवर्ड एंड मीर हमजा वो भी रिकवर नहीं था, फिर खुरम शहजाद को वहाँ पर ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ी। आई थिंक सो कि दैट वाज रिडिकुलस कैप्टनसी फ्रॉम ईशान मसूद। थोड़ी सी अटैकिंग उन्होंने शुरू में की जब 3 विकेट्स गिरे, थोड़ी सी अटैकिंग की, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने जो है फील्ड खोल दी। एक बार उन्होंने जो है वो बाउंसर की फील्ड वहाँ पर आमिर जमाल के साथ लगाई कि यान डिकल्टन को बाउंसर्स उन्होंने जो है वो ट्राई की, उसके बाद टेमा बुमा को भी बाउंसर ट्राई किया, बट आई थिंक सो कि स्पिन को ज़्यादा ट्राई वहाँ पर किया जा सकता था। साउथ शकील शायद बॉलिंग पे आ सकते थे, सलमान अली आगा। सबसे पहले आई थिंक सो कि एक जो प्लेइंग इलेवन पाकिस्तान ने खिलाई उसमें भी शायद थोड़ा सा मसला, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो है वो एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जो है वो जाने का फैसला किया, जो कि केशव महाराज है, प्रॉपर स्पिनर। ठीक है, सलमान अली आगा को ओवर प्रोवाइड करते हैं, बट ही इज़ नॉट अ प्रॉपर स्पिनर कि जिसे आप जो है वो 10-10, 12-12 या 40 ओवर भी आप उसे करवा सकें। आई थिंक सो यहाँ पे नुमान अली को खेलना चाहिए था। आई थिंक सो कि पाकिस्तान ने जो है वो 4 पेसर्स के साथ जाके गलती की, एंड दैट इज़ आल्सो मैनेजमेंट एंड कैप्टन्स एरर। और उसके बाद बॉलिंग आई थिंक सो कि दैट वाज रिडिकुलस आउट देयर, क्योंकि पेस जो है वो इतनी खास नज़र आ नहीं रही थी। मीर हमजा की भी इतनी नज़र नहीं आ रही थी, बास तो वैसे ही मतलब कि बॉल वो इज़ अ मीडियम पेसर आई गेस, क्योंकि वो पेस को लो रखे और ही ट्राई टू गो विद द स्विंग, और यहाँ पर जो है वो स्विंग बिल्कुल भी बॉलर्स को मिल नहीं रहा था। खुरम शहजाद थोड़ा सा मतलब कि डेक को हार्ड हिट करने की कोशिश करते हैं, आमिर जमाल ही आल्सो ट्राइज टू हिट द डेक हार्ड, और बाउंसर जो है उन्होंने ज़्यादा ट्राई किए आमिर जमाल ने। आई थिंक सो कि रिडिकुलस बॉलिंग जो है वहाँ पर पाकिस्तान की हुई, और आई थिंक सो कि थोड़ा सा बेटर वहाँ पर पाकिस्तान को करना चाहिए था। और 316 दैट इज़ आई थिंक सो कि बिग टोटल, और अभी जो है वो 4 विकेट सिर्फ साउथ अफ्रीका गिरी हैं, 6 विकेट्स हेड हो देयर। आई थिंक सो कि साउथ अफ्रीका भी ट्राई कि एटलीस्ट 2 सेशंस जो है वहाँ पर बैटिंग करें, बट पाकिस्तान मस्ट ट्राई टू गेट देम ऑल ऑन। आई थिंक सो कि 1-1.5 घंटे में ही 3 से 4 विकेट जो है वो इकट्ठी पाकिस्तान को आई थिंक सो कि चाहिए, क्योंकि जितना डैमेज 2 सेशन में हो चुका है पहले दिन के, उसकी रिकवरी जो है वो पहले सेशन में ही पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, और इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान आगे जो है वो गेम को लेकर चल सकेगा। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने जो है वो 1.5 सेशन भी खेल दिया, पूरा सेशन और अगला एक आधा सेशन, सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ द गेम, और साउथ अफ्रीका जो है वो आराम से 500 प्लस जो है यहाँ पर क्रॉस कर जाएगी, एंड पाकिस्तान विल हैव नो वे आउट के वो 506 मतलब कि कवर भी करें, उसके बाद लीड भी लें। सो आई थिंक सो कि 1-1.5 घंटा जो है वो सेकंड डे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंड ईशान मसूद आई थिंक सो कि दिस कुड बी इज लास्ट टूर एज अ कैप्टन, क्योंकि आगे जो वेस्ट इंडीज़ आ रही है पाकिस्तान, और दैट इज़ एन ईजी टूर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश ने जो किया, लेकिन आई थिंक सो कि वेस्ट इंडीज़ इज एन ईजी टारगेट एंड ईजी ओपोनेंट फॉर पाकिस्तान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीम, बट आई थिंक सो कि वेस्ट इंडीज़ इज कंपेरेटिवली अ वीक ओपोनेंट फॉर पाकिस्तान, और उसमें जो है वो आई थिंक सो कि शायद कप्तान चेंज हो जाए अगर ईशान मसूद ये सीरीज़ भी आ जाते हैं, ये दोनों मैच आ जाते हैं, क्योंकि 3 ऑस्ट्रेलिया वाले, फिर 2 बांग्लादेश वाले, 5 और 1 इंग्लैंड वाला 6, और ये 2 मैच 8 मैचेस हो जाएंगे। सो आई गेस के दिस वुड भी है, मतलब कि अगर ईशान मसूद ये मैच भी आ जाते हैं, सीरीज भी आ जाते हैं, सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान विल ट्राई टू लुक अपॉन अ न्यू कैप्टन। इट माइट बी रिजवान और साउथ शकील, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, और शायद रिजवान भी हो सकते हैं, क्योंकि इज़ अ स्ट्रेट चॉइस, क्योंकि वाइट बॉल में जो है वो कैप्टनसी कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन ऑन डे 2।